स्पीड 100 वर्ड पर मिनट। रेडी, स्टार्ट। जल को जीवन हेतु अपरिहार्य माना गया है, इसलिए कहा जाता है कि जल ही जीवन है। विराम। जल पीने, फसल उगाने, साफ सफाई इत्यादि हेतु नितांत आवश्यक है। विराम। कहा जाए कि आने वाले समय में पानी के लिए विश्व युद्ध होंगे तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जैसा कि जल एक दुर्लभ वस्तु बनती जा रही है, चूँकि जनसंख्या में बढ़ोतरी के फलस्वरूप उसकी जल संबंधी आवश्यकताओं में भी वृद्धि हो रही है। विराम। एक संसाधन के तौर पर भारत में जल की उपलब्धता असमान है। विराम पैरा। भारत एक विशाल तथा भिन्न भौगोलिक परिस्थितियों वाला देश है। विराम। यहाँ पर कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ जल की अधिकता के कारण जन जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, तो कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहाँ जल की न्यूनता जीवन को कठिन बना देती है। विराम। उदाहरणार्थ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति बनी रहती है, या जब बारिश होती भी है तो बहुत कम। वहीं मासिनराम मेघालय धरती पर अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। विराम। ऐसे क्षेत्रों में जहां भौम जल स्तर कम हो तथा वर्षा भी कम होती हो, नदियां ही पीने के लिए, सिंचाई के लिए तथा विद्युत उत्पादन के लिए जल मुहैया कराती हैं। विराम। जैसे जैसे भारत में जनसंख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे जल की आवश्यकता भी बढ़ती जा रही है। नदियों के अधिकाधिक जल के उपयोग के लिए भी दबाव बढ़ा है। विराम। नदियाँ किसी एक राज्य में उत्पन्न होकर अन्य राज्यों से होकर बहती है, इसीलिए जल के साझा उपयोग के लिए राज्यों में एक अनिवार्यता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। विराम। जिन जिन राज्यों से होकर नदियां बहती हैं, उन राज्यों में जल को अधिकाधिक प्राप्त करने हेतु विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। विराम। भारत में बहुत सी नदियां ऐसी हैं जो कई राज्यों से होकर समुद्रों में जा गिरती हैं। विराम। इसी के चलते लगभग सभी राज्यों के बीच नदी के जल हेतु विवाद उत्पन्न हो गए हैं। विराम पैरा। जल विवादों में जो प्रमुख जल विवाद हैं वो अग्रलिखित हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच नर्मदा नदी को लेकर विवाद है। गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में माही नदी जल के लिए विवाद है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में गोदावरी, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली में यमुना, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में सतलज यमुना लिंक नहर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और दिल्ली में रावी और व्यास, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और पुदुचेरी में कावेरी को लेकर विवाद हैं। विराम। इस सूची में कृष्णा, कर्मनासा, बराक, अलियार और भिवानी, तुंगभद्रा नदियों के नाम भी शामिल हैं। विराम पैरा। जल एक सीमित संसाधन है जिसकी मांग दिन प्रतिदिन
बढ़ती जा रही है, विराम। 1951 की जनगणना के अनुसार प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता 5177 क्यूबिक मीटर थी, जो कि 2011 में घटकर 1545 क्यूबिक मीटर रह गई है, विराम। घटते जल स्रोत, बढ़ती मांग ने असंतुलन की स्थिति उत्पन्न कर विवादों को जन्म दिया, विराम। जिन राज्यों में नदियां आरंभ होती हैं वो राज्य पहले ही नदी के जल का एक बड़ा हिस्सा कृषि और औद्योगिक कार्यों में प्रयुक्त कर लेते हैं और निचले राज्यों को कम जल से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना कठिन हो जाता है, जिससे विवाद का जन्म होता है, विराम। राजनीतिकरण, अस्पष्ट नियम कानूनों के कारण जल विवाद अधिकाधिक उलझ जाते हैं और समाधान में शिथिलता आ जाती है, विराम। यह भी अस्पष्ट है कि नदी जल विवाद में केंद्र का नियम मान्य हो या राज्य का, विराम। इस कारण से भी विवादों की स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहती हैं, विराम। पैरा, विवादों या मतभेदों का समाधान किसी संघीय राज्य के केंद्र में होना चाहिए, विराम। भारत में जल संविधान के अंतर्गत राज्य सूची का विषय है, लेकिन संघ सूची के प्रविष्टि 56 में स्थान दिया गया है, जो अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के विकास एवं विनियमन का प्रावधान करता है, विराम। संविधान के अनुच्छेद 262 स्पष्ट प्रावधान करता है कि संसद विधि द्वारा किसी अंतर्राज्यिक नदी या नदी दून के या उसमें जल के प्रयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद या परिवाद के न्याय निर्णयन के लिए उपबंध कर सकेगी, विराम। संसद ने अपनी इस शक्ति का प्रभावी रूप से प्रयोग नहीं किया, विराम। पैरा, 14 मार्च 2017 को केंद्रीय जल संसाधन मंत्री द्वारा अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 में संशोधन प्रस्तावित किया गया, विराम। पिछले कानून में कुछ कमियां महसूस की गई, जैसे कि विवादों के समाधान में देरी होना, विराम। इस अधिनियम के तहत प्रत्येक अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के लिए एक अलग न्यायाधिकरण के गठन का प्रावधान है, विराम। इस संशोधन विधेयक में केंद्र सरकार द्वारा विवाद निवारण समिति DRC के गठन का प्रावधान है, जिससे मित्रतापूर्ण तरीकों से राज्यों के बीच जल विवादों को सुलझाया जा सके, विराम। इस समिति के पास केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपने हेतु 1 वर्ष का समय होगा, जिसे अधिकतम 6 माह तक बढ़ाया जा सकेगा, विराम। यदि विवाद निवारण समिति के माध्यम से विवाद का समाधान न हो पाए तो उस पर निर्णय के लिए अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद न्यायाधिकरण के गठन का प्रावधान है। इसकी कई शाखाएं हो सकती हैं, विराम। विधेयक के तहत प्रस्तावित न्यायाधिकरण को 2 वर्षों में किसी विवाद पर निर्णय देना होगा और इस समय को अधिकतम 1 वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकेगा, विराम। विधेयक में न्यायाधिकरण के निर्णय को सरकारी गजट में प्रकाशित करने के प्रावधान को हटा दिया गया है, विराम। न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम और विवाद में शामिल सभी पक्षों के लिए
बाध्यकारी होगा, विराम। इसे सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के समान ही लागू माना जाएगा, विराम। यह विधेयक केंद्र सरकार को अधिकार देता है कि जल की कमी के कारण उत्पन्न होने वाली तनावपूर्ण स्थिति में वह जल वितरण से संबंधित नियम बना सकती है, विराम पैरा। नदियों के जल स्तर को बढ़ाने का हर संभव प्रयास करना अत्यंत आवश्यक है, जिससे सभी राज्यों की आवश्यकताओं की निर्बाध पूर्ति की जा सके, विराम। नदी जल का आधे से अधिक पानी सिंचाई में उपयोग में लाया जाता है, विराम। अतः पारंपरिक तरीकों के स्थान पर ड्रिप सिंचाई, फाउंटेन सिंचाई तथा वाटर इंजेक्शन जैसी सिंचाई तकनीकों का प्रयोग होना चाहिए तथा सरकार द्वारा इन तकनीकों का प्रशिक्षण कृषकों को दिया जाना चाहिए, विराम। फसल पैटर्न सिंचाई प्रणाली और मांग प्रबंधन में जल संसाधनों का कुशल और टिकाऊ उपयोग करना नदी जल विवाद के समाधान में सहायक सिद्ध हो सकता है, विराम।